नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम मुंबई के सबसे प्रतिष्ठित और भव्य गणपति लाल बागचा राजा की उस अद्भुत दुनिया में कदम रखने वाले हैं जिसके बारे में आपने जरूर सुना होगा। हम गहराई से समझेंगे कि आखिर ये बेजोड़ सांस्कृतिक घटना इतनी विशाल कैसे बन गई। चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे लालबाग के राजा की, स्वतंत्रता संग्राम में उनकी ऐतिहासिक जड़ों की, उस एक मन्नत की जिससे ये सब शुरू हुआ, पीढ़ियों की इस विरासत की, मन्नतों को पूरा करने वाले उनके स्वरूप की और अंत में एक परोपकारी शक्ति के रूप में उनके गहरे प्रभाव की। लाल बाग के राजा, एक आधुनिक महाउत्सव। चलिए सीधे चलते हैं मुंबई की उन खचाखच भरी सड़कों पर और इस आयोजन के विशाल स्तर को महसूस करते हैं। कभी सोचा है आपने, आखिर वो क्या चीज है जो लाखों लोगों को भारी बारिश में भीगते हुए बिना थके लगातार 40-40 घंटों तक कतार में खड़े रहने की ताकत देती है, वो भी सिर्फ बप्पा की एक छोटी सी झलक पाने के लिए। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। गणेश चतुर्थी के दौरान इन 14 फीट ऊंचे सौम्य मुस्कान वाले बप्पा के दर्शन के लिए लाइनें कभी-कभी 5 किलोमीटर तक लंबी हो जाती हैं। जी हाँ, 5 किलोमीटर। ये कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि अगाध आस्था का एक जीता जागता प्रमाण है। स्वतंत्रता संग्राम में जड़ें, विद्रोह का केंद्र। इस गहरी आस्था को पूरी तरह से समझने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा। 1930 के उस दशक में, जब भयंकर आर्थिक तंगी थी और देश में राजनीतिक जागरूकता बस आकार ले ही रही थी। 1900 के दशक की शुरुआत की बात करें तो लालबाग क्षेत्र को गिरन गांव या मिलों का गांव कहा जाता था। यहाँ लगभग 130 सूती कपड़े की मिलें हुआ करती थीं। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर एक ऐसा भयानक आर्थिक संकट आया जिसने इस पूरे इलाके की तस्वीर ही बदल कर रख दी। 1932 आते आते मिलें बंद होने लगी और एक गहरा संकट छा गया। लेकिन दिलचस्प बात देखिए, एक संकटग्रस्त समुदाय ने हार नहीं मानी। उन्होंने खुद को संगठित किया। 1934 में सार्वजनिक गणेश मंडल की आधिकारिक स्थापना हुई और फिर 1935 में कांबली परिवार ने मूर्ति बनाने का पवित्र कार्य संभाला। आजीविका छीनने के उस मुश्किल दौर में उन्होंने उम्मीद के लिए आस्था का सहारा लिया। और यहीं पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पहलू सामने आता है। लोकमान्य तिलक ने इस सार्वजनिक गणेशोत्सव का उपयोग सिर्फ पूजा पाठ के लिए नहीं किया, उन्होंने इसे ब्रिटिश शासन के खिलाफ जन जागरूकता और राजनीतिक चर्चा के लिए एक बहुत ही चतुर गुप्त माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया। यानी ये सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं था, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी था। एक मन्नत जिससे शुरुआत हुई संकट से मुक्ति तक। चलिए अब उस खास मन्नत की कहानी जानते हैं जिसने आज से 90 साल पहले इस महान विरासत की नींव रखी थी। हुआ कुछ यूं था कि स्थानीय मछुआरा समुदाय का व्यापार डूब रहा था और उन्होंने इसे बचाने के लिए एक मन्नत मांगी। जब उनकी प्रार्थना सच में पूरी हो गई तो रजब अली तैयब अली नाम के एक मुस्लिम जमींदार ने नए बाजार के लिए एक जमीन दी। लाल मिट्टी के वजह से पहचानी जाने वाली लालवाड़ी अब लालबाग बाजार बन चुकी थी और आभार के तौर पर इसी जमीन का एक हिस्सा गणेश मंडल को समर्पित कर दिया गया। सांप्रदायिक सौहार्द की इससे बेहतरीन मिसाल और क्या हो सकती है। पीढ़ियों की विरासत, मूर्ति के पीछे के कलाकार। लालबाग के राजा का ये स्वरूप अचानक से नहीं बन जाता। इसके पीछे पीढ़ियों का असाधारण समर्पण छिपा है। इस अनूठे और कॉपीराइट वाले डिजाइन को बनाने की तैयारी महीनों पहले हर साल जून से ही शुरू हो जाती है। पुराणों से प्रेरित वो खास बैठी हुई मुद्रा और चेहरे पर वो सौम्य मुस्कान, इसे बड़ी बारीकी से उकेरा जाता है। और एक बहुत ही अच्छी बात यह है कि 2018 के प्लास्टिक बैन के बाद से 14 से 20 फीट की इस विशाल मूर्ति को पूरी तरह से पर्यावरण के अनुकूल पेपर मशे से बनाया जाता है। मूर्तिकार संतोष कामली के शब्दों में, लालबाग के राजा को बनाना अब सिर्फ हमारा पेशा नहीं है, बल्कि ये परिवार का एक पवित्र कर्तव्य बन गया है। और सच में कामली परिवार ने पिछले 8 दशकों से भी ज्यादा समय से इस कलात्मक जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ निभाया है। यही कारण है कि बप्पा की आंखों में वो खास दयालुता और जीवंतता हमेशा बरकरार रहती है। और ये विरासत सिर्फ मूर्ति तक सीमित नहीं है। मशहूर प्रसाद को ही ले लीजिए। श्री भवानी केटरर्स के लगभग 250 लोग, जी हाँ 250 लोग, अपने हाथों से विशाल मात्रा में वो प्रतिष्ठित बूंदी के लड्डू तैयार करते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अभियान है। मन्नतों को पूरा करने वाले आस्था का मूल।
अब हम इस पूरे आयोजन के सबसे मुख्य पहलू पर आते हैं। आखिर गणेश जी का ये विशिष्ट रूप इतनी अकल्पनीय सांस्कृतिक शक्ति क्यों रखता है? इसका सीधा सा जवाब है नवसाचा गणपति। ये एक मराठी शब्द है जिसका मतलब है इच्छाओं को पूरा करने वाला। भक्त ऐसा मानते हैं कि ये मूर्ति उनकी सच्ची प्रार्थनाओं और मन्नतों को सुनती है और उन्हें पूरा करती है। ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं रह जाती, बल्कि लोगों के जीवन का एक बहुत ही सक्रिय और दिव्य हिस्सा बन जाती है। इसी वजह से दर्शन के 2 अलग-अलग रास्ते बनाए गए हैं। पहली है नवसाची लाइन। ये एक बहुत ही कठिन, कई दिनों तक चलने वाली कतार है जो खास तौर पर उन भक्तों के लिए है जो कोई पवित्र मन्नत मांगने या उसे पूरी करने आते हैं। और दूसरी है मुख दर्शनाची लाइन, जो थोड़ी तेज चलती है उन लोगों के लिए जो बस दूर से बप्पा की एक झलक पाना चाहते हैं। जो लोग मन्नत वाली नवसाची लाइन में खड़े होते हैं ना, उन्हें 40 घंटों तक का लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। सोचिए, 40 घंटे! ये सहन शक्ति की एक बहुत बड़ी परीक्षा है। लेकिन ये इंतजार उस गहरे सांस्कृतिक और भावनात्मक जुड़ाव को दिखाता है जो भक्त अपनी मन्नतों के पूरा होने की आस में यहाँ लेकर आते हैं। अब जरा इस अद्भुत बदलाव के बारे में सोचिए। 1930 के दशक में गरीब और संघर्ष कर रहे मछुआरों के बीच से पैदा हुई ये मूर्ति आज अकल्पनीय रूप से बेशकीमती उपहार प्राप्त करती है। जैसे 2024 में ही अरबपति अनंत अंबानी ने 20 किलो का और लगभग 15 करोड़ रुपए का ठोस सोने का मुकुट दान किया था। यहाँ आम आदमी की आस्था भी है और देश की सबसे मशहूर हस्तियों का भी जमावड़ा लगता है। एक परोपकारी और सांस्कृतिक शक्ति उत्सव से परे। इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से में आइए देखते हैं कि दशकों से चली आ रही इस अपार भक्ति ने वास्तविक दुनिया में क्या ठोस बदलाव किए हैं। ये जो करोड़ों का चढ़ावा और दान आता है, ये सिर्फ बैंक में नहीं रखा जाता, ये एक बहुत बड़े धर्मार्थ अभियान को चलाता है। गरीबों के लिए मुफ्त अस्पताल और एम्बुलेंस की व्यवस्था करना हो, 1947 के महात्मा गांधी मेमोरियल फंड या 1959 के कस्तूरबा फंड में योगदान देना हो, या फिर बिहार की बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं में आर्थिक मदद भेजना हो, ये मंडल समाज सेवा में हमेशा सबसे आगे खड़ा मिलता है। तो सब कुछ जानने के बाद एक सवाल तो मन में आता ही है। 1930 के दशक में ब्रिटिश विरोधी प्रतिरोध और भयानक आर्थिक निराशा से जन्मा एक प्रतीक आज आधुनिक परोपकार और अगाध विश्वास के दुनिया के सबसे बड़े केंद्रों में से एक कैसे बन गया? ये सफर सच में हैरान करने वाला है ना? ये साबित करता है कि लाल बाग चा राजा केवल एक त्योहार नहीं है, ये इस शहर की और करोड़ों लोगों की धड़कन है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।